बारिश मेरा फेवरेट सीजन है और हमारे गार्डन के पौधे का भी। बारिश अभी शुरू होने वाली है। बारिश के आते ही पौधे झूमने लगते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। बारिश में पौधों को भीगना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने या नॉलेज ना होने की वजह से हमारे हाथ से गलतियां हो जाती है या कुछ कमी रह जाती है और परिणाम ये होता है कि पौधे बढ़ते नहीं हैं या फिर पौधे मर जाते हैं। इसलिए हमें बारिश के मौसम में होने वाली गलतियों को टालना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। नया सीजन शुरू हो रहा है, यानी कि अब रेनी सीजन शुरू होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम नए सीजन की क्या क्या तैयारियां हैं वह देखेंगे। जून में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का सीजन बिल्कुल नजदीक है। नए पौधों की रोपाई, गमले के पौधे को रिपोर्ट करना, ये सब हम बारिश में कर सकते हैं। और पौधों और कलम के चलने के चांसेस इस मौसम में ज्यादा होते हैं। इन सब के लिए हमें तैयारी जल्द से जल्द शुरू करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रॉपर पॉटिंग मिक्स तैयार करके रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से गार्डनर मिट्टी को गमले में दबा दबा कर भरते हैं। इससे क्या होगा कि पानी ठीक से ड्रेन नहीं होगा और उस वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा मर जाता है। और पौधा मरने लगता है तो मन नाराज हो जाता है। तो इसके लिए जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहले गमले की पुरानी मिट्टी को धूप में 4 से 5 दिन अच्छे से सुखा ले। मिट्टी अच्छे से सूखने के बाद उसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर में बना किचन कंपोस्ट, उसके बाद रेत या कोकोपीट उसमें मिक्स कर सकते हैं। साथ में इसमें वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत डाल सकते हैं और कोई सा भी फंगीसाइड पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम पुरानी मिट्टी को जीवित कर सकते हैं। जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर से हम इसमें अच्छे बैक्टीरिया तैयार कर सकते हैं। इसे हम नए सीजन के आने से पहले ड्रम या बोरी में भरकर तैयार रख सकते हैं। इस तरह मिट्टी की हम तैयारी कर लेंगे ताकि कोई भी पौधा लगाने की जरूरत पड़े तो हम तुरंत मिट्टी लेकर उसमें पौधा लगा सकते हैं। पौधे को लगाने से पहले तैयार रेडी पॉट मिक्स को गमले में डालकर 2 दिन पानी देकर रख दें और तीसरे दिन छोटे पौधे इस मिक्स में लगाएं। साथ में गमले में ड्रेनेज के लिए अच्छे होल कर लें और उसमें पॉटिंग मिक्स भरने से पहले नारियल के शेल के टुकड़े या फिर गमले का टूटा हुआ टुकड़ा या फिर छोटे छोटे पत्थर या मोटी रेती या बजरी डालें, जिससे कि ड्रेनेज अच्छा बना रहता है और मिट्टी उसमें से बहकर नहीं जाती है। या फिर आप पतला नेट का कपड़ा भी डाल सकते हैं। नर्सरी से लाए पौधे या गमले के पौधे की रिपोर्टिंग करना हो तो पौधे की मिट्टी को 1 दिन के लिए पानी में रख दे, जिससे अगर उसमें चिकनी मिट्टी हो तो वह निकल जाए। उसकी जड़ों को थोड़ा सा खोल कर उसके बाद गमले में रिपोर्ट करें। हाथों से हल्का मिट्टी पर प्रेशर देकर उसमें पानी दे दे। पौधा लगाने के बाद उसे 4 दिन शेड में ही रखें। पौधे को धीरे धीरे सनलाइट में रखें। 15 से 20 दिन तक कोई भी खाद ना दें। रिपोर्टिंग के लिए जून और जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा होता है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। बारिश के मौसम में गमले में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो रूट रॉटिंग की समस्या होती है और पौधा मर सकता है। खासकर गुलाब, कैक्टस और सेक्युलेंट्स, इन पौधों का हमें ध्यान रखना है। एलोवेरा को हमें बारिश से बचाना है। बारिश में सदाबहार, जीनिया, तोरेनिया, बाल्सम, जेरेनियम, एंथुरियम, इन सब पौधों को कम से कम बारिश लगे ऐसी जगह पर रखें। बारिश में आप पौधों में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या नहीं? तो हाँ, आप बारिश में सभी फूलों और फलों वाले पौधों में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अलग अलग सब्जी, फूल, फलों की बीजें जमा करके रख लें ताकि बारिश शुरू होते ही हम बीजों को लगा सकें। बारिश में पौधों की ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है। 1 से 2 बार बारिश हो जाने के बाद पौधों की कटाई छटाई कर सकते हैं। इससे पौधे ज़्यादा फैलते नहीं हैं और हम उन्हें अच्छा सा शेप भी दे सकते हैं। पौधों में अच्छी हवा भी खेलती रह सकती है। पौधों के पत्तों में पेस्ट या फंगस लगी
हो तो उन्हें अभी छांट ले। बारिश में पेस्ट या फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए इन पर बारिश शुरू होने से पहले ही उपाय करना जरूरी है। इसके लिए हमें नीम ऑयल, दशपर्णी अर्क, वेस्ट डिकम्पोजर, गोमूत्र इत्यादि की तैयारी करके रखनी है। बारिश के समय स्नेल्स का बहुत ज्यादा असर हमारे गमलों में दिखाई पड़ता है, इसलिए गमलों में ध्यान रखिए। अगर कहीं स्नेल्स दिखाई पड़े तो उसी समय उसे निकाल दीजिए और उन पर नमक छिड़क देने से वह मर जाती है और इनके कम रहते ही इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। बारिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फंगस का होता है, जिसकी वजह से पौधे मर सकते हैं। तो सबसे पहले गर्मियों में जिन पौधों में हमने मल्चिंग की हुई है, अभी वह सारी मल्चिंग हटा देनी है। गमले की मिट्टी के ऊपर साफ सफाई कर लेनी है, यानी कोई सड़े हुए पत्ते, लकड़ियां, पीली पत्तियां, जो भी पड़ा हुआ है सब हटा देना है। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है ताकि एयर सर्कुलेशन मिट्टी में बना रहे। और अगर फंगस लग जाती है तो गमले में हमें 1 लीटर पानी में 2 चम्मच हल्दी पाउडर को मिक्स करके उसमें डालना है। इंडोर प्लांट्स को बारिश के दिनों में प्रॉपर ब्राइट लाइट मिले, उसे ऐसी जगह पर रखें। बिना लाइट के पौधे मर सकते हैं। छत का पानी गमलों पर जोर से तो नहीं गिर रहा है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर गिर रहा है तो गमलों को वहां से हटा दें। तेज गिरती धार से पौधों को नुकसान हो सकता है। पौधे या बेलों को रस्सी या स्टिक या बैम्बू का सपोर्ट दे ताकि जोर से हवाएं या बारिश की वजह से बेलें टूटे ना। अभी उन्हें प्रॉपर सपोर्ट दे दे। गुलाब, मोगरा, गुलदाउदी, इनकी कटिंग अगर कहीं से फ्रेंड्स और पहचान वालों से मिल जाए तो आपस में जरूर शेयर करें। नए नए वैरायटी और नई नई रंग अपने गार्डन में ऐड करें। 1 से 2 बार बारिश गिरने के बाद उसकी कटिंग जरूर लगाएं। एक और बात जरूर ध्यान में रखें, कंपोस्ट में बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, उसे ऐसी जगह रखें। और अगर कंपोस्ट में बारिश का पानी चला भी जाता है तो उसमें हमें सूखी पत्तियां, लकड़ी का भूसा या राख आदि चीजें डाल सकते हैं। तो इसे भी हमें जमा करके रखना है बारिश के पहले। बारिश में पौधों को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गैलरी में रखे हुए पौधे या फिर बारिश का पानी जिन पौधों को नहीं मिलता है, ऐसी जगह पर रखे हुए पौधों को याद से पानी देना है। लेकिन किसी भी पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बारिश के दिनों में खरपतवार की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, जो कि हमारे पौधों का खुराक खींच लेते हैं। तो इन्हें भी समय समय पर हटाते रहें, जिससे हमारे पौधों की अच्छी सी ग्रोथ होते रहे। बारिश में गार्डन में रेंगने वाले प्राणी निकल आते हैं, उनका गार्डन में मुक्त संचार होता है, तो काम करते वक्त उनकी वजह से हमें कोई हार्म ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बारिश में कोकोपीट का यूज मिट्टी में ज्यादा ना करें, क्योंकि कोकोपीट पानी को पकड़ कर रखता है, इसलिए पौधों के रूट्स सड़ सकते हैं। तो कोकोपीट का यूज कम ही करें। जो पौधे बहुत छोटे होते हैं या नए पौधे जो हमने अभी तैयार किए हुए हैं, ऐसे पौधों को बारिश में न रखें। बारिश की मार की वजह से वे उखड़ सकते हैं। अगर बीजें हम लगा रहे हैं तो उसमें जो बहुत छोटी छोटी बीजें होती हैं, उन्हें बारिश के पानी में ना रखें। बारिश के पानी से वे बहकर निकल सकते हैं। अगर आपके एरिया में बहुत भारी बारिश होती है तो पौधों के लिए शेड बना ले, ताकि पौधों को ज्यादा नुकसान न हो। जब जब धूप निकले तो पौधों को धूप में जरूर रखें। बारिश और धूप दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि पौधों की ग्रोथ खूब अच्छे से हो। तो जल्द से जल्द बारिश शुरू होने से पहले वीडियो में बताए गए उपायों पौधों के लिए कीजिए और नए सीजन का आनंद उठाते हुए उसके लिए तैयार रहिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा।